नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के प्रमुख कार्य क्या-क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के प्रमुख कार्य क्या-क्या है जिनका उनको निर्वहन करना है। तो जैसा कि मतदान दल में एक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 4 मतदान अधिकारी रहेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 यानी कि पोलिंग ऑफिसर 1 मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। साथ ही केंद्र पर आने वाले मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह ध्यान रहे कि चाहे मतदान चार चार पदों के लिए हो रहे हो, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक ही होगी। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 व 3 यानी कि पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3 क्रमशः सरपंच तथा पंच पदों के अभ्यर्थियों के मत पत्रों और जनपद व जिला पंचायत के सदस्य पद के अभ्यर्थियों के मत पत्रों के प्रभारी होंगे। यानी कि पोलिंग ऑफिसर जो 2 है वह सरपंच व और पंच के अभ्यर्थियों के मत पत्र के प्रभारी रहेंगे और पोलिंग ऑफिसर जो 3 है वह जनपद और जिला पंचायत के सदस्य पद के अभ्यर्थियों के मत पत्र के प्रभारी रहेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 जो है मत पेटी का प्रभारी होगा। पीठासीन अधिकारी जो है पूरे दल का मुखिया होगा और पूरी मतदान व्यवस्था उसी के देख रेख और नियंत्रण में होगी। मतदान दल एक टीम के रूप में कार्य करता है। आवश्यक होने पर और वैसे भी समय समय पर पीठासीन अधिकारी दल के सदस्यों को अलग अलग सीट पर बैठने को कह सकता है। हम बात करते हैं कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के क्या क्या कार्य है। तो देखिए, मतदान अधिकारी क्रमांक जो 1 है वह चिन्हित प्रति और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। यानी कि मतदाता सूची की जो चौर कॉपी दी जाएगी उसमें से जो चिन्हित प्रति है वह मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास होगा और अमिट स्याही भी उसी के पास रहेगा। मतदाता मतदान केंद्र पर सबसे पहले मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 18 पहचान पत्रों में से किसी एक के माध्यम से मतदाता की पहचान कर लेने के बाद उसे मतदान के लिए मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजेगा। मतदाता की पहचान स्थापित हो जाने के पहले उसका नाम इस प्रकार से वह पुकारेगा कि केंद्र पर मौजूद अभिकर्ता मतदाता का नाम सुन सके और आवश्यक होने पर वे आपत्ति भी कर सके। पोलिंग ऑफिसर 1 के मतदाता के वार्ड का क्रमांक भी घोषित करना चाहिए ताकि जो पोलिंग ऑफिसर 2 है उसे सुन सके और उसी के अनुरूप उसे पंच पद के लिए सही वार्ड का मत पत्र उस मतदाता को जारी कर सके। मतदाता की पहचान स्थापित हो जाने के बाद उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 जो है अमिट स्याही लगाएगा। पोलिंग ऑफिसर 1 मतदाता सूची में मतदाता के नाम के नीचे बाएं कोने से ले शुरू करते हुए ऊपर दाहिनी कोने तक एक सीधी रेखा से क्रॉस करेगा। पोलिंग ऑफिसर 1 जो है मतदाता सूची में मतदाता के नाम के नीचे बाएं कोने से शुरू करते हुए ऊपर दाहिने कोने तक एक सीधी तिरछी रेखा खींचेगा, क्रॉस करेगा। और मान लीजिए कि वह जो मतदाता है महिला है तो उस स्थिति में बाएं कोने से शुरू करते हुए ऊपर दाहिने कोने तक एक सीधी रेखा खींचने के साथ ही साथ उसके जो क्रमांक है मतदाता सूची में वहां पर एक सही का निशान भी लगाएगा और ट्रांसजेंडर होने की स्थिति में बाएं कोने से शुरू करते हुए ऊपर दाहिने कोने तक एक सीधी रेखा क्रॉस करेगा। उसके साथ ही उसके जो मतदाता सूची में सरल क्रमांक है वहां पर एक स्टार बनाएगा। साथ ही वह सेक्टर अधिकारी को देने के लिए हर 2 घंटे में मतदाता का आंकड़ा भी तैयार करेगा। यानी कि वो अलग से एक सादे कागज पर महिला पुरुष करके कॉलम बना लेगा और उसमें करते जाएगा जितने मतदाता आते जाएंगे, जिससे कि उसे रिकॉर्ड बनाने में सुविधा होगी। तो ये हो गया मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के
कार्य। अब हम बात करते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कार्य। मतदान दल पोलिंग ऑफिसर 2 जो है सरपंच पद जिसका मतपत्र का रंग होगा नीला और पंच पद जिसका मतपत्र का रंग होगा सफेद के अभ्यर्थियों के मतपत्रों का प्रभारी होगा। इनके पास मतपत्रों के अनेक प्रकार होंगे। पंच पद के लिए मत पत्र जारी करते समय पोलिंग ऑफिसर 2 को विशेष सतर्क रहना चाहिए कि जो मतदाता है उसे सही वार्ड का मत पत्र दिया जाए। इसके लिए अपने पास उपलब्ध मतदाता सूची की मदद लेनी चाहिए। एक शाम पहले उन सभी वार्डों के क्रमांक पर्चियों पर लिख लेने चाहिए जिसमें मतदान होना है और सभी मतपत्र बंडलों के सामने ये पर्चियां संभाल के रख देना चाहिए जिससे कि कोई समस्या ना हो। मतदाता के आने पर उससे संबंधित वार्ड के पंच पद का मतपत्र और सरपंच पद का मतपत्र देगा और संबंधित मतपत्रों के प्रति पन्नों पर पहले मतदाता सूची में मतदाता का सरल क्रमांक लिखकर उसके हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेगा। जो उनके पास मतपत्र होगा उसका जो प्रतिपन्न होगा जो वह अपने पास रखेगा उस पर मतदाता का सरल क्रमांक लिखेगा और साथ ही उस पर मतदाता के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान उससे लेगा। दोनों मतपत्रों को अलग अलग मोड़कर और फिर खोलकर मतदाता को निर्देश देगा कि मतांकन के बाद मतपत्र को जैसा उसको मोड़ कर दिया गया है वैसी मोड़ करके वापस लाना है और मत पेटी में डाल देना है। मतदाता को मतांकन के लिए वह मतदाता जो है मतदाता को मतदान कक्ष क्रमांक 1 में भेजेगा क्योंकि एक पोलिंग बूथ में 2 मतदान कक्ष होंगे। तो पहले मतदान कक्ष में जाएगा जो मतदाता है वह पंच और सरपंच के लिए वहां पर वह मतदान करने के बाद वह जो मतपत्र है उसको मोड़ करके मतदान पेटी पे डालेगा। उसके बाद वह पोलिंग ऑफिसर 3 के पास जाएगा और 3 जो है उसे मतपत्र प्रदान करेगा। तो फिर से वह मतदान कक्ष 2 में जाएगा और वहां पर वह अपना वोट देने के बाद उस मतपत्र को मोड़ करके निर्धारित मतपेटी पर फिर से डालेगा। के कार्य अब बात करते हैं पोलिंग ऑफिसर यानी कि मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कार्य। पोलिंग ऑफिसर 3 के पास केवल 2 प्रकार के मतपत्र होंगे। जनपद पंचायत जिसका कलर होगा पीला और जिला पंचायत जिसका कलर होगा गुलाबी के सदस्य पद के अभ्यर्थियों के। सरपंच और पंच पद के मतांकन कर लेने और मत पेटी में अपने अंकीय मत पत्र डाल देने के बाद मतदाता इस टेबल पर आएगा यानी कि मतदाता जो है पोलिंग ऑफिसर 2 के पास से जो पंच और सरपंच के मत पत्र प्राप्त करेगा उस पे अपना पोलिंग कक्ष 1 में जाने के बाद अपना मतांकन करने के बाद उस मत पत्र को क्या करेगा मत पेटी पे डाल देगा। उसके बाद वह मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएगा। पोलिंग ऑफिसर जो 3 है मतदाता को दोनों पदों के लिए उसी रीति से मतपत्र देगा जैसा कि पोलिंग ऑफिसर 2 ने दिया था। तो प्रतिपर्णों पर बाएं हाथ का अंगूठा या हस्ताक्षर लेने और मतदाता का सरल क्रमांक लिखने के बाद मतपत्रों को मोड़कर उनको देगा और साथ ही जो मतदाता है उन्हें बताएगा कि जैसे वे मतांकन कर लेते हैं उसके बाद इस मतपत्र को ऐसे ही मोड़ना है जैसे कि उनको मोड़ कर दिया गया है और मतांकन करने के बाद उसे मत पेटी में डाल देगा। वह मतदाता को मतांकन के लिए कक्ष क्रमांक 2 में भेजेगा। यह हो गया पोलिंग ऑफिसर 3 के कार्य। अब बात करते हैं कि मतदान अधिकारी क्रमांक 4 के कार्य। तो मतदान दल में जो पोलिंग ऑफिसर यानी कि मतदान अधिकारी जो 4 होगा वह पोलिंग ऑफिसर 4 मत पेटी का प्रभारी होगा और यह देखेगा कि मतदाता दोनों बार यानी कि क्रमशः मतदान कक्ष क्रमांक 1 व 2 से आने पर दोनों जो है मत पत्र को पेटी में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। वह मत पत्रों के रंगों और उस पर दिख रहे सुवेधक सील या पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर पर भी ध्यान देगा जिससे कि यह स्थापित हो कि वह सही मत पत्र ही मत पेटी में डाल रहा है। क्योंकि जितने भी मत पत्र मतदाता को दिए जाएंगे उस पर जो है पीठासीन अधिकारी का सुवेधक सील लगा रहेगा उसके पीछे में।
और साथ ही पुशर की मदद से समय समय पर मत पेटी को भीतर से हिलाता रहेगा ताकि सभी मत पत्र नीचे बैठ जाए। पर यह अवश्य ध्यान रखे कि पुशर के उपयोग से कोई या कुछ मत पत्र क्षतिग्रस्त न हो जाए। यदि कोई मतदाता उंगली पर अमिट स्याही लगवाने से या प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने से मना कर दे तो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 या 3 जैसा भी स्थिति हो उसे मत पत्र जारी नहीं करेंगे। यदि प्रतिपर्ण पर प्रविष्टि हो चुकी हो तो उसे लौटाया गया या रद्द किया गया लिखकर अलग से रखा जाएगा। मतदाता सभी पदों के लिए मतदान करे यह आवश्यक नहीं है। यदि कोई मतदाता 4 पदों में से केवल एक या कुछ पदों के लिए ही मतदान करना चाहे तो वह मतदान करना चाहे तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। इस वीडियो में हमने विस्तार से मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के कार्यों को साझा किया है। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।